दोस्तों, थंबनेल तो आपने देखा ही है और थंबनेल देख के थोड़ा सरप्राइज हुए होंगे कि एसबीआई क्लर्क और रेस्पॉन्स शीट ये तो कभी भेजती नहीं है। आईबीपीएस भी कभी भेजती नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं ये क्या मसला है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब जितने भी आपने सर आप अगर बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हो तो एक हमारे एंड से एक डिमांड रेज होनी चाहिए। क्या डिमांड रेज होनी चाहिए? जैसे मैं अगर कुछ एग्जाम्स की बात करूं, एसएससी की बात करूं, तो वो जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हो जाती है, या सीएचएसएल की हो या एमटीएस की हो या सीजीएल की हो या कोई भी एग्जाम उनके द्वारा जितने भी एग्जाम्स लिए जाते हैं, फॉर मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी वो क्या करते हैं, अपनी आंसर शीट्स को सेंड कर देते हैं बाय ऑन ईमेल ऑफ एवरी स्टूडेंट, और आपके अकाउंट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीज होगी, ये एसएससी की बात होगी। सेम चीज अगर आप कोई एमबीए से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो वहां पे भी आपको आपके रेस्पॉन्स शीट मिलती है, तो वहां पे भी मिलती है। उसके बाद अगर आप स्टेट, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र से भी स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो कुछ एग्जाम्स की, मैक्सिमम एग्जाम्स की आंसर शीट, रेस्पॉन्स शीट्स आपको मिलती है। उसका फायदा क्या है? तो उसके फायदे ऐसे हैं दोस्तों। तो कैसी होती है पहले आंसर शीट, ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, होती कैसी है। कुछ लोगों ने अभी जो बैंकिंग के प्योर एस्पिरेंट्स है उन्होंने शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि इसमें कभी नहीं भेजी जाती। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पे कैट की दिख रही है, सो कैट के रेस्पॉन्स शीट है, ये तलाटी की रेस्पॉन्स शीट है। वैसे ही एसएससी की भी रेस्पॉन्स शीट आती है ना। ऐसे रेस्पॉन्स ऐसे ही रेस्पॉन्स शीट्स आती है कि आपने कौन था, कैंडिडेट कौन था उस पेपर के लिए, यहाँ पे भी डिटेल है सारी। तो ये वाली चीजें आपको यहाँ दिखाई जाती है और ट्रांसपेरेंटली आपको दिखाया जाता है, और आपके क्वेश्चंस आपने कितने मार्क किए, कौन सा सही है या गलत है, और सारी ट्रांसपेरेंसी आपके साथ होती है। बट आईबीपीएस, एसबीआई, जो भी बैंकिंग की एग्जाम्स होती है, बैंकिंग सेक्टर्स की, स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर्स की, तो उनकी कोई आंसर की नहीं आती। सो मेरे एंड से ये डिमांड हमारी होनी चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप इस वीडियो को शेयर करो, जितने भी बैंकिंग के एस्पिरेंट्स है, तो आप इस वीडियो को शेयर करो, ताकि क्या होगा कि इस चीज अब रेस्पॉन्स शीट मिलने के फायदे क्या है दोस्तों। रेस्पॉन्स शीट मिलने के क्या फायदे हैं? रेस्पॉन्स शीट मिलने के फायदे यह है, सबसे पहले तो जिसका हो गया उनको तो एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ कोई भी रीजन से, जो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क, या कोई भी रीजन से उनका प्री या मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट द स्टूडेंट और कैंडिडेट कैन एनालाइज हिज प्रेजेंट एग्जामिनेशन, कि मैंने कौन से सेक्शन में मेरे कम आए, कौन से सेक्शन में मैंने कौन सा गलत किया, मैं क्या सोच रहा था, और मैं क्या मतलब एक्चुअल आंसर क्या है, सच में दिया गया क्वेश्चन सही था कि गलत था। हमने कुछ, काफी बार, एक दो बार कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, काफी बार क्वेश्चंस पे कंट्रोवर्सी होती है, लाइक सिलोजिज्म्स पे हो गया। काफी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हम कुछ और सोचते हैं और वो कुछ और सोच के आंसर्स की दे देते हैं। तो हमारे लिए, जैसे कोई भी स्टूडेंट या टीचर भी हो, टीचर के लिए भी एक एनालाइज करने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि एक्चुअल पेपर अभी क्या है, आप मेमोरी बेस्ड पेपर आपको मिलता है। मेमोरी बेस्ड हर जगह पेपर मिलेगा, बट एक्चुअल पेपर नहीं मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। और स्टूडेंट के लिए खास करके एक इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मेरा इस वर्ष कोई कारण से अगर मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट ईयर मैं पर्टिकुलर सेक्शंस पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस कर सकता हूँ, और एक्चुअल किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस पे भी ज्यादा फोकस कर सकता हूँ। तो ये उसके फायदे हैं। तो रिस्पॉन्स शीट आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अब इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है कि और रिस्पॉन्स शीट मिलने का भी ये मैनुअल तो काम होता नहीं है, जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन, बाकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज जो कर रही है वो क्या है, ऑटोमेशन से ही चलता है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं, वो पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके मेल पे या आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाते हैं। दिस इज डन बाय द ऑटोमेशन, ये कोई मैनुअल टास्क नहीं है। एंड अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये बाकी एग्जाम्स के लिए हो रहा है, सो बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए ही नहीं हो रहा। तो हमारी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है, मेरे एंड से तो है, मेरे ओपिनियंस है कि हमें मिलना चाहिए। अगर इस बात को आप सहमत हो, टीचर्स भी, जितने भी बैंकिंग को पढ़ाने वाले जो टीचर्स है वो अगर सहमत होंगे, तो आप भी इसका पॉजिटिव सपोर्ट करो, नेगेटिव आपकी जैसी इच्छा हो। और जो एस्पिरेंट्स है स्पेशली, मैं चाहता हूं कि उनको भी एक आह्वान करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसके थोड़ा सा आवाज उठाए इसके लिए। आप भी आपकी डिमांड रेस करो अलग अलग जरिए से, ताकि हो सके आईबीपीएस एसबीआई इस सीजन में करे,
या नेक्स्ट सीजन में इस बात को इम्प्लीमेंट करें। इसके फायदे काफी है, जो स्टूडेंट के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, एस्पिरेंट्स के लिए भी है, जो नए बच्चे हैं स्पेसिफिकली जो एंटर करना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए काफी यूजफुल हो जाता है। हम अगर उनको एक्चुअल पेपर दिखा दे प्रीवियस ईयर्स का आया हुआ, अभी कैसा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो इसमें वेरिएशंस आता है और ओनली प्रिडिक्शन चलता है, तो कैंडिडेट के लिए कंफ्यूजन भी होता है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और जितना इस वीडियो को स्प्रेड कर सकते हो उतना जल्दी इसका इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो आपके कमेंट्स जरूर मेंशन करो, जो भी आपका ओपिनियन हो वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।